हेलो एवरीवन। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। हमने कल प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम प्रेजेंट टेंस के सभी 4 टाइप्स की डिटेल में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि यह एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, यानी सकारात्मक वाक्य के लिए। अगर हम इसका नेगेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तो डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं तब वर्ब 5 वर्ब 1 में कन्वर्ट हो जाता है। डू या डज का प्रयोग कब करते हैं और किनके साथ करते हैं वो देखिए। तो डज का प्रयोग हम ही, सी, इट और कोई भी एक नाम के लिए करते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही, सी, इट और कोई भी एक नाम। लेकिन डू में हम आई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर ये क्यों करते हैं? क्योंकि यह एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। अब डू में हम प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट और आई। यहाँ पे जो आई है यह सिंगुलर है, यह एक्सेप्शन है, ध्यान नोट कर लीजिएगा इसको। यह एक्सेप्शन आई। और वी यू के साथ करते हैं, एटीसी, ओके, डे के साथ भी करते हैं। हाँ, तो चलिए इसका एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। जैसे राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट, यह एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको स्ट्रक्चर से आप मिलाने की कोशिश कीजिए। राम सब्जेक्ट, ओके, वर्ब 1 या वर्ब 5, चलिए वर्ब 5 है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब इसी का हम नेगेटिव में बनाएंगे, राम डज नॉट गो टू मार्केट में राम डज नॉट गो टू मार्केट, जब हम डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं तब वर्ब 5 वर्ब 1 में कन्वर्ट हो जाता है। यह नोट कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में। अब सिंपल प्रेजेंट का हम पहचान कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है, इसका यह की पॉइंट है, जिस किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं हो तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, इसको भूलना नहीं है। क्या भूलना नहीं है? जिस किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, यहाँ पे हमने हाईलाइट भी कर दिया है। जैसे राम आम खाता है, इस वाक्य के अंत में ता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 को ING फॉर्म भी कहा जाता है। जैसे ईट का V4 होता है आई, ईटिंग, इसमें इट में ING जोड़ दिए, ईटिंग। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान कैसे करना है? जिस किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं लगा हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक, यू आर कमिंग फ्रॉम मार्केट, सी इज ईटिंग एप्पल। ये तो इंग्लिश में है, हिंदी में कैसे पहचान करते हैं? सीता गीता पढ़ रही है, यानी यहाँ पे रही है, यह प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका इंग्लिश में सीता इज रीडिंग गीता। अब आता है हम एम कहाँ पे लगाते हैं, इज कहाँ लगाते हैं और आर कहाँ लगाते हैं। तो एम हम आई के साथ लगाएंगे, इज सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, दे, इटीसी के साथ, और आर लगाएंगे वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह एफर्मेटिव में है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ आप लोग गौर कर लीजिएगा, हैज या हैव के बाद ही नॉट लगेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम या आर के बाद ही नॉट लगेगा, ठीक है। अब पहचान कैसे किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? जिस किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, या हैं, ये हैं आदि रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे आज राहुल स्कूल नहीं गया है, इस वाक्य के अंत में या है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो टुडे राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, और हैज़ का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आई, सी, ही, इट और किसी भी एक नाम के साथ। हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट यू, दे, वी, इटीसी के साथ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का सबसे आखिरी सब टाइप से स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड भी होता है, टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
या फिर हैज़ बिन या हैव बिन एक साथ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहचान कैसे किया जाए? जिस किसी भी वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है के साथ पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी एक समय को डिनोट करेगा कोई भी वाक्य का अंत। जैसे इसका एग्जांपल के साथ हम समझेंगे, मैं लिखता रहता हूँ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यानी आई हैव बीन राइटिंग, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यही है पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू। और एक और बात, इन सभी को आप अपने कॉपी में लिखें और खुद से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें।